नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु ली व अना अज्ज़ी बिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबिय्युल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज की महफ़िल बराए रमज़ान मुबारक की आमद के सिलसिले में नेकात पजीर है। दुआ है कि अल्लाह करीम हक सच बयान और अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा हूँ। ये रमज़ान मुबारक बड़ी रहमतें लेकर आया है और इसमें फ़राइज़ का सवाब जो है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और नवाफिल का सवाब फ़राइज़ के सवाब के बराबर कर दिया जाता है। कौन है जो रब का कुर्ब हासिल करना चाहे, रब की रहमत का जो खजाना लूटने के लिए कौन तैयार है? अरे रमज़ान मुबारक एक सेकंड को भी ज़ाया न जाने दीजिए। आज आफ्ताब गुरूब होते ही अल्लाह की रहमत के जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाएगा और ईमान की पुख्तगी जो है रब्बुल आलमीन उसका इम्तहान लेगा। कौन है ईमान वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, जो मैदान में आए और मेरे लिए सब कुछ तर्क कर दे, जो कुछ मैंने कहा है, जिसका हुक्म दिया, जिससे मना किया। कौन है जो मोहब्बत को जाहिर करेगा, प्यार को जाहिर करेगा, अकीदत को जाहिर करेगा? कुर्ब उसी के लिए है। तो अल्लाह करीम जब रोज़ादार, देखिए जब रोज़ादार को प्यास की शिद्दत महसूस होती है, पानी मौजूद है लेकिन पीता क्यों नहीं है? छुप कर भी पी सकता है, क्यों नहीं पीता? इसलिए कि मेरा रब देख रहा है। ये ईमान की पुख्तगी है। अरे ये मोहब्बत है। ये मशरूबात मौजूद होने के बावजूद वो क्यों नहीं पीता? इसलिए कि उसको इल्म है कि मेरे रब का हुक्म है। अब हुक्म को मानते हुए उसकी जान निकलती जा रही है, प्यास इतनी है, इतनी शिद्दत की प्यास है, क्यों नहीं पीता? कि ये ईमान की पुख्तगी है। तो जब भूख भी इतनी ज्यादा लग जाती है, रोजादार को खाना मौजूद है, वो खा सकता है, क्यों नहीं खाता? इसलिए कि मेरे रब का हुक्म है। यह ईमान की पुख्तगी है। तो ईमान की पुख्तगी को रब देखते हुए फिर फरिश्तों की जमात में अल्लाह फख्र करता है और अल्लाह फरमाता है, देखो मेरे बंदे ने पानी होने के बावजूद, खाना होने के बावजूद, नेमतें होने के बावजूद तमाम नेमतों को तर्क कर दिया गुरूब आफ्ताब तक। क्यों तर्क किया है? कि मुझसे मोहब्बत करने वाला है, मेरे हुक्म को मानने वाला है, मेरे हुक्म पर अमल पैरा है। इसलिए ये वो रमज़ान मुबारक है। रब करीम एक बंदे की ट्यूनक की जाती है, बंदे की पाक किया जाता है, बंदे को तकवे को तकवीयत मिलती है, अल्लाह का कुर्ब मिलता है। और जो पेशानी कभी अल्लाह की बारगाह में झुकी नहीं, जो बेनमाज है, तो ये वो रमज़ान मुबारक है कि वो भी पेशानी जो है वो सजदे में चली जाती है रमज़ान की रहमत की वजह से, बरकत की वजह से, फजल की वजह से। तो अल्लाह कितना फख्र करता होगा। अल्लाह फरमाता होगा, मेरे मलाइका देखो ये बंदा कभी भी मस्जिद में नहीं आने वाला, कभी भी मेरे जिक्र की तरफ नहीं आया, लेकिन आज देखो ये वही पेशानियां जो सरे तस्लीम में खम हो गई है। ये रमज़ान की बरकत है, रब के मेहमान की बरकत है। तो मेहमान जो है, ये रमज़ान मुबारक मेहमान की इज्जत की, अदब को मलहूज रखा जाए, एहतराम को मलहूज रखा जाए। तो इसलिए आप सरकार फरमाया जहन्नम से बचो, चाहे खजूर का कुछ हिस्सा दे के ही सही। तो आप किसी की इफ्तारी करवाएं तो अच्छी इफ्तारी करवाने की कोशिश करें, आला जितनी आपको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है। इसमें सखावत से अदा होती है, इबादत से अदा होती है। कोई बंदा था ना, वो कभी उसने नमाज नहीं पढ़ी थी, उसको कुरान पाक भी नहीं आता था, तो वो जब रमज़ान मुबारक आता बड़े एहतमाम के साथ वो पाक साफ लिबास पहनता, खुशबुएं लगाता, गुस्ल करता, खुशबुएं लगाता, फिर वो कुरान पाक के ऊपर ऐसे उंगली रख लेता और क्या कहता जाता? कुछ नहीं पढ़ता था, बस वो ये कहता जाता था, या अल्लाह जो तूने फरमाया है वो सच फरमाया है, जो तूने फरमाया वो हक फरमाया। इसलिए अल्लाह को उसकी इतनी अदा पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जब इंतकाल होता है ना, तो उसकी कब्र से खुशबुओं के उल्ले आना शुरू हो गए। वो इतना, मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, अगे सोहणिया तेरी मर्जी है, साडा ते चलदा जोर नहीं। ग्रामीय कदर ये वो मुकाम है
اللہ جب اللہ رحمت فرماتا ہے نا تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، قیمت طلب نہیں کرتی. وہ تو اللہ تو فرماتا ہے جیب دعوت الداعی اذا دعان ادعونی استجب لکم، آؤ میری بارگاہ میں. سب سے بڑا سخی کہہ رہا ہے میری بارگاہ میں آؤ. جب بھی آؤ گے نا تو تم پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دوں گا، اپنی برکتوں، اپنے خزانوں کو کھولے ہوئے لوٹ، جس طرح کہتے ہیں نا لوٹ مار دی سیل لگ جانی، ایسے وہ سیل لگ جائے گی. جو رمضان المبارک کو محبت عقیدت سے غیر مسلم اس کا بچہ سامنے کھاتا پھرتا ہے تو گرامی قدر جب اس کا باپ کہتا ہے مسلمانوں کے روزے تم سامنے کھاتے ہو، اس کو تمانچہ مارا، اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے اس پر کرم فرما دیا، اس کی بخشش کا بہانہ بن گیا. تو یہ وہ رمضان المبارک ہے، احساس دلاتا ہے، بھوک کا احساس، پیاس کا احساس جو ہے وہ آپ سائل کو، امیر کو سائل کا احساس دلاتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، اور تمہارے کان پر جو نہیں رینگتی، تم گاڑی کا شیشہ نیچے کرنا پسند نہیں کرتے. دیکھو آؤ روزہ رکھو، تمہیں احساس ہو کہ بھوک کیا چیز ہے. اس لیے یہ احساس دلاتا ہے. یہ ایک آپ کو نماز بھی احساس کا نام ہے، روزہ بھی احساس کا نام ہے. اگر تن صفا من صفا قول محمد مصطفیٰ، اگر یہ آپ کو احساس نہیں تو کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہے. صبر کا اجر جنت ہے، صبر کا اجر رب کعبہ خود ہے. روزہ ڈھال ہے، جس طرح ڈھال ایک جنگ میں تیروں کو روکنے کے کام دیتی ہے نا، کام دیتی ہے، روزہ بھی جہنم کو ایسے ڈھال کا کام دے گا روکنے کے لیے. آنسو بہانے والے وہ بھی خوش قسمت، ایک آنسو ہی تمہارا جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہو جائے گا جب اس کی محبت میں بیٹھو گے. اب محبت سے قرآن پاک کو کھولو، قرآن کی زیارت کرو. قرآن میرے مصطفیٰ کی خاموش تصویر ہے. قرآن بعد میں تم قبر میں جاؤ، قرآن پہلے قبر میں آ جائے گا. رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، اور درود اسلام کے ترانے وہ پڑھنے ہوں گے، درود پڑھنا ہوگا، اسلام پڑھنا ہوگا، نعتیں چلتی ہیں، دینی جو ہے وہ باتیں، اور اس کا عمل اور شکر اور ذکر، اسی میں کامیابی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.